एक तरफ इंग्लैंड जिसके पास एक से एक बड़ा बल्लेबाज, लेकिन शायद पाकिस्तान को एडवांटेज है तो उसके वो 6 गेंदबाजों का जो हर कोई विकेट टेकर है। आ गई है वो घड़ी जहां पर वर्ल्ड चैंपियन डिसाइड होगा। वर्ल्ड चैंपियन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में डिसाइड होगा, संडे को डिसाइड होगा। 1:30 बजे से मैच शुरू होना है और मैं मेलबर्न में ही हूं। हरभजन सिंह है मेरे साथ। और कितनी उम्मीदें थी ना हम सबको कि आज जब हम बात कर रहे होंगे तो हम बात भारत की कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। 2 डिजर्विंग टीमें जो फाइनल में आई हैं। शायद भारत डिजर्विंग नहीं था, इसीलिए भारत फाइनल में नहीं आया। लेकिन मेलबर्न में फिलहाल जो मौसम आप अपडेट जानना चाहते हैं वो ये है कि कल यानी कि मैच के दिन बरसात पूरे दिन फोरकास्ट। रिजर्व डे रखा गया है सोमवार, उसमें और भी ज्यादा फोरकास्ट खराब है मौसम को लेकर। हालांकि एक उम्मीद की किरण यह है कि कल शाम को यहां पर लोकल वक्त अनुसार 7 बजे मैच शुरू होना है। तो यह अभी फोरकास्ट है कि शायद 6 बजे के बाद बरसात नहीं होगी। कम से कम 10-10 ओवर का मुकाबला होना है एक वर्ल्ड चैंपियन तय करने के लिए। मेरे साथ हरभजन सिंह रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, दोनों टीमों की क्या है दावेदारी? 44 मैचों के बाद आबाद है बस 2 टीमें, इंग्लैंड और पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान, विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों का आजकल यही नारा है। हो भी क्यों नहीं, हरी जर्सी वाली इस टीम ने नाम और मुकाम कमाया भी ऐसा कि कोई भी फैन हो जाए। सेमीफाइनल में इस टीम ने न्यूजीलैंड को जिस तरह से शिकस्त दी वो सनसनी फैलाने वाली बात है। दुनिया की कई टीमें पाकिस्तान नहीं जाती, पाकिस्तान को रुतबा नहीं मिलता जो उसके खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाए। फिर भी ये टीम यहाँ है फाइनल में इंग्लैंड के सामने। अब इस टीम के पास पाने को पूरा जहान है। भारत के सामने पाकिस्तान जिस तरह से हारी, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी पिटी। किसी ने सोचा भी नहीं था ये सेमीफाइनल पहुंचेगी। किस्मत से ही पहले सेमीफाइनल पहुंची और सारे गमों को मिटा गई। अगर गौर करें तो हर गुजरते मैच के साथ पाकिस्तान के अभियान में जान आ गई। हाँ, मुकाबला उस इंग्लैंड से है जिसे बड़े मैचों में बड़ा काम करना आता है। सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम ने जिस तरह से भारत को हराया, पाकिस्तान को सिरहन तो हुई होगी। लेकिन पाकिस्तान के पास वो गेंदबाजी अटैक जो उसके ख्वाबों को हकीकत में बदले। बल्लेबाजी में बाबर और रिजवान के फॉर्म में आने से अब ये टीम मुकम्मल दिख रही है। जो भी जीते मैच मजेदार होना चाहिए। बस मौसम इजाजत दे तो ऐसा होगा भी। एक तरफ इंग्लैंड जिसके पास एक से एक बड़ा बल्लेबाज, लेकिन शायद पाकिस्तान को एडवांटेज है तो उसके वो 6 गेंदबाजों का जो हर कोई विकेट टेकर है। क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज इन कंडीशंस में गेंद उस तरह नहीं उड़ा पाएंगे जैसे एडिलेड में हुआ। लेकिन पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो बात उनकी बल्लेबाजों पर आ जाती है। अगर पाकिस्तान ने बिना घबराए फियरलेस बैटिंग कर दी तो 1992 की तरह 2022 में भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एमसीजी में उनके कप्तान के हाथ में होगी। वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। शायद वो भारत के पास नहीं था, लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल्स डोमिनेट कर आ रहे हैं। एक तो होता है ना कि आप सेमीफाइनल में थोड़े दबे दबे दिखे, या होता है आपने डोमिनेट किया हो। उन्होंने न्यूजीलैंड को डोमिनेट करके हराया, यहां पर इंग्लैंड ने इंडिया को डोमिनेट करके हराया। इन कंडीशंस में जहां पर थोड़ी थोड़ी ठंड भी है, आपके लिहाज से फेवरेट कौन है? फेवरेट चुनना तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, फेवरेट तो वो होता है जो फाइनल को फाइनल के तरीके से खेलता है और प्रेशर को ऑब्जर्व करता है। ये बड़ा मैच है, इसमें फेवरेट चुनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों टीमें सामने अच्छी हैं। हालांकि इंग्लैंड ने डोमिनेट किया था भारत के सामने, बट इट डजंट मेक देम विनर इन द फाइनल। और पाकिस्तान भी डोमिनेट करके आई थी कीवीज के सामने, न्यूजीलैंड को हरा के आई जिस लिहाज से। तो लेकिन ये फाइनल वाला गेम वही जीता है जो उस दिन अच्छा खेलता है, प्रेशर को ऑब्जर्व करता है और अपनी लिहाज से गेम को चलाता है। तो आई थिंक जो फाइनल है वो देखिए वो टीम जीतेगी जो दमखम रखेगी उस दिन, जो वो प्रेशर को ऑब्जर्व करेगी और प्रेशर को ठीक ठाक तो ऑब्जर्व करके खेलेगी। अच्छा, वर्ल्ड कप फाइनल है भज्जू, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एमसीजी में कल 90,000 लोग नहीं होंगे। फाइनल है लेकिन 90,000 लोग नहीं होंगे क्योंकि इंडिया नहीं है। कई सारे इंडियंस हैं जो आज होटल से चेकआउट करके अपने टिकटें बांट रहे थे, एयरपोर्ट पर जाने वाली फ्लाइट्स ले रहे थे।
लेकिन अगर 50-60 हजार लोग भी आते हैं तो उसमें भी मुझे लगता है कि कम से कम 90% ऐसे हैं जो पाकिस्तान को कल चीयर करेंगे। पाकिस्तानी फैंस, कुछ हद तक इंडियन फैंस, यहां तक कि ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि वो तो नहीं चाहते कि इंग्लैंड से हारा जाए। क्या पाकिस्तान की गेंदबाजी, जो उनके पास 6 विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, वर्सेस इंग्लैंड की बैटिंग जो जिस दिन चलती है पट्टा खुल गया तो फिर उसके बाद कोई रोक नहीं पाता, क्या यह तय करेगा कि चैंपियन कौन बनेगा? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि यही तय करेगा कि कौन आगे आएगा। देखिए क्योंकि असल में बात यही है कि जो पाकिस्तान की गेंदबाजी है, उनका मुकाबला है जॉस बटलर, हेल्स, बेन स्टोक्स के साथ और अगर उनके ऊपर ये खरे उतर के धावा बोल दिया शुरुआती पहले 6 ओवर में, तो फिर जो बाजी है वो थोड़ी-सी वो पाकिस्तान की तरफ चले जाएगी। बट अगर वहीं बटलर और हेल्स वो पहले 6 ओवर रह गए, तो वी हैव सीन कि वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, बाबर आजम ने आज 1992 की बात की। 1992 में इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान इसी मैदान में वर्ल्ड चैंपियन बना था। 50 ओवर का तब वर्ल्ड कप होता था, तो उन्होंने कहा कि जी हम इंस्पिरेशन लेते हैं, हम मोटिवेशन लेते हैं और हम 1992 को रिपीट करते हैं। और देखिए बच्चों कितने कोइंसिडेंसेस हैं। उस वक्त भी उनकी टीम बाहर हो गई थी, बरसात आई, पॉइंट मिला, फिर वो लगातार जीतना शुरू हुए। सेमीफाइनल उस वक्त भी उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था, इस बार भी फाइनल उस वक्त भी इंग्लैंड के खिलाफ था, आज भी। बिल्कुल बढ़ेगा। अगर कोइंसिडेंस की बात करें तो तकरीबन वैसा ही हो रहा है जो तब हुआ था 1992 में। और देखो उन दिनों भी एक नए खिलाड़ी थे जो इंजमामुल हक थे और आज भी एक नए खिलाड़ी हैं जो हैरिस की तौर पे पाकिस्तान उनको मिडल ओवर में इस्तेमाल कर रही है। तो काफ़ी चीज़ें सिमिलैरिटी हैं, मिल रही हैं और वैसे ही कुछ चीज़ें चली हैं, जब 92 में चली थी आज भी चली हैं और वैसे ही चीज़ें हो रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल जो है वो लिख के ले लीजिए कि पाकिस्तान जीतेगा। दे स्टिल हैव टू गो आउट देयर एंड प्ले बेटर क्रिकेट देन इंग्लैंड। ये बाकी जो बातें हैं, नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ ये लिखी रह जाएंगी कि हाँ वैसी हुई थी चीज़ें बट फाइनल में नहीं ऐसा हुआ। बट अगर पाकिस्तान ये मैच में को जीतना चाहता है तो आई थिंक दे नीड टू बैट बेटर, दे नीड टू बैट वेल यू नो अगेंस्ट इंग्लैंड, जहाँ थोड़ी सी उनके पास पेस है इंग्लैंड के पास, उनके पास स्पिन भी ठीक ठाक है। रशीद का वो स्पेल जो इंग्लैंड ने भारत के सामने किया वो बहुत बढ़िया स्पेल था। तो देखो दोनों टीमें जो हैं वो इस समय कॉन्फिडेंस के घोड़े पे सवार हैं और कौन सा वो घोड़ा आगे निकलेगा वो तो समय ही बताएगा। बट सारी चीज़ें हिस्ट्री की तरह ज़रूरी नहीं है कि हो, जो अब तक हुई हैं पाकिस्तान में फेवर में गई हैं और इंग्लैंड ज़रूर चाहेगा कि उस हिस्ट्री को जो है वो रिपीट ना होने दिया जाए। जो उन्होंने जॉस बटलर ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल सब कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे और वैसा ही कुछ अब उनके जहन में इस चीज़ को लेके भी होगा। पता नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी या नहीं, बट ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि वो जब हुआ वो 92 में हुआ, जो आज हो रहा है वो उसका हम रुख रुबाब सब कुछ चेंज कर सकते हैं, वो उनके हाथ में है। पाकिस्तान की बैटिंग क्या इन कंडीशंस में आपको लगता है कि सूट करता है उनको? आमतौर पर मैंने देखा जहां पर पाटा विकेट होगा, जहां पर 200 वाला होगा, शायद वहां पर पाकिस्तान पीछे रह जाता है, लेकिन जहां 160 170 वाला है वहां पर यह लगता है कि बाबर, रिजवान, बाकी खिलाड़ियों को सूट करता है, उनको बहुत तेज नहीं खेलना होता। देखिए वो पिछले गेम विकी पाजी कैसे हुए क्या हुए वो मैटर नहीं करता है। फाइनल इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये प्रेशर वाला गेम होता है, इसमें कहीं भी खेलिए, मेलबर्न में खेलिए, विकेट कैसा भी हो, चाहे एडिलेड में भी होता है ये मैच में कहूँ जहाँ विकेट थोड़ी सी अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, कंसिडर करें कि अगर दोनों मेलबर्न और एडिलेड में फर्क ये है कि मेलबर्न में थोड़ा फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिलता है, जहाँ पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थोड़े डेडली हो सकते हैं। और रिजवान और बाबर की बात करें तो वो चाहते थे कि ये मैच अगर एडिलेड में होता तो फिर बहुत अच्छा होता, पर वहाँ इंग्लैंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती। ये मैच बराबर का है। अच्छा, मैं इंडिया की बात करूं, अगेन ये होना ही था, जब आप हारते हैं तो पोस्टमार्टम होता है, खबरें भी आती हैं। अब कई तरह की खबरें आ रही हैं राहुल द्रविड़ की कोचिंग को लेकर, वो प्रैक्टिस क्यों नहीं है, आपके मैचअप्स गलत हो गए, ये हो गया वो हो गया। अब जाहिर तौर पर ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जी अब से T20 की आपकी टीम बदली जाएगी। वो होनी भी थी, ट्रांजिशन का दौर आ गया है, ट्रांजिशन का वक्त आ गया है। अब कई सीनियर खिलाड़ी शायद T20 में नहीं दिखेंगे, आपको जूनियर खिलाड़ियों को टीम में डालना होगा, शायद हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे। इस पर आपका मौकिफ क्या है? देखिए भारत के लहजे से तो देखिए अगर आप बात कर रहे हैं कि भारत का जैसा वर्ल्ड कप रहा है, पाकिस्तान बड़ी टीम को हराया, उसके बाद आपने बांग्लादेश को हराया, वो भी बड़े क्लोज मार्जिन से। और आप बांग्लादेश के साथ तो वैसे भी अगर 10 मैच खेलोगे तो 9.5 मैच तो आप जीतोगे ही। और आपने हराया जिम्बाब्वे को, जो कि इस टूर्नामेंट में अच्छी खेल रही थी, पर आपने जिम्बाब्वे को अगर 10 बार खेलोगे तो 9.5 बार आप उनको भी हराएंगे। तो आपने बड़ी टीम साउथ अफ्रीका के साथ जब खेले वहाँ हार गए, इंग्लैंड के सामने खेले वहाँ हार गए।
तो थोड़ा सा देखिए ये आईना देखना पड़ेगा हमें कि हम अपने आप को क्या किस चीज़ का दिलासा दे रहे हैं कि वी वर अ चैंपियन टीम, हम जीतना चाहते थे। यस, वी हैड ग्रेट प्लेयर्स, उसमें कोई दो राय नहीं, बट वैसी क्रिकेट देखने को नहीं मिली, वैसा इंटेंट पहले 6 ओवर में देखने को नहीं मिला। अगर आप पहले 6 ओवर भारतीय बल्लेबाजी देखें तो तकरीबन उनके एवरेज स्कोर जो है वो 36 से 38 हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें 3 विकेट चले जाते हैं। जब 3 विकेट जाते हैं तो समझ आता है कि ये स्कोर जो है वाजिब है। बट अगर आपका 1 विकेट गिरता है तो उसके बावजूद भी आपका 36 या 38 स्कोर हो तो मेरी समझ से परे है, क्योंकि ये T20 वाला फॉर्मेट है, इसमें तो आपके पास 60 लगे होने चाहिए जो इंग्लैंड खेलती है। तो आगे चलते हुए रास्ता तो देखिए साफ यही है कि आइदर वो इंटेंट चेंज हो, जिसकी हमने बात सुनी थी कि नहीं हम रवैया बदलेंगे, हम इस तरीके से खेलेंगे, वो टेम्पलेट जो है वो अलग होगा, दिखा नहीं। वहीं अब आगे चल के मुझे लगता है कि बातों से नहीं, ये थोड़ा सा इंटेंट और बाकी की चीज़ें जो है वो ठीक करनी पड़ेंगी, जिसके चलते हुए ये सब जो चीज़ है वो उस तरीके से चले कि अगले 2 साल के बाद जो वर्ल्ड कप हो उसमें हमारी टीम जो है वो बेहतर आए निखर के, क्योंकि बड़े मैच आए तो उसमें हार ना जाए, क्योंकि आपका मुकाबले तो देखिए वही सेमीफाइनल और फाइनल से ही शुरू होते हैं, बाकी की टीमें तो हो उसमें से आप पछाड़ के पहुंच ही जाओगे। तो उसके ऊपर फोकस करना होगा। हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि कई सारी चीजें हैं, हाथ में कमान देनी चाहिए। हाँ जी, हार्दिक पांड्या के हाथ में कमान देनी चाहिए और साथ ही साथ कई सारी चीजें हैं जो आपने सही कहा। व्हाई नॉट, क्योंकि जो अभी जिन्होंने T20 फॉर्मेट छोड़ा है, जिनको ये पता है कि ये गेम किस पेस से चल रही है, उनको टीम के साथ जोड़िए, चाहे वो राहुल द्रविड़ के साथ ही रहें, बट वो एक माइंडसेट वैसा होना टीम में बहुत जरूरी है